आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन और उसके बाद लीग, इन दोनों को लेकर ना बीसीसीआई और जितनी भी आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं, उनके जितने ओनर्स हैं, उन सब के बीच में ना काफ़ी इस पर्टिकुलर टाइम में बातचीत चल रही है, मीटिंग्स चल रही हैं, वन ऑन वन कन्वर्सेशंस चल रही हैं। और मुद्दा मेनली तो आपको पता है प्लेयर्स की रिटेंशन का है, नंबर ऑफ प्लेयर्स जो रिटेन करे हर फ्रेंचाइज, उस नंबर को लेकर है। राइट टू मैच की जो ऑप्शन मौजूद होती है फ्रेंचाइजीज़ के पास, उसके बारे में बात हो रही है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन उसी के बीच में ना एक और मेजर जो मुद्दा है वो है फॉरेन प्लेयर्स को लेकर। फ्रेंचाइजीज ये चाहती हैं जितनी भी आईपीएल की, उनका एक नुक्ता ये है कि ये जो फॉरेन प्लेयर्स को हम मेगा ऑक्शंस में या ऑक्शंस में लेते हैं, ठीक है, ये ऑक्शंस में तो हाँ कर देते हैं, हम पैसे पे कर देते हैं, ये जनाब अपनी अवेलेबिलिटी ऑक्शन के टाइम तो शो कर देते हैं, लेकिन जैसी लीग स्टार्ट होती है ये कोई ना कोई बहाना करके साइड मार जाते हैं। मल्टीपल प्लेयर्स हैं, हसारंगा है, अपना ये क्या है इसका इंग्लैंड के ओपनर का नाम, जेसन रॉय है, जोफ्रा आर्चर है, देयर आर सो मैनी नेम्स। अभी फिल सॉल्ट और जॉश बटलर, उनको जाना पड़ गया, वो प्लेऑफ्स नहीं खेल सके, आपके सामने है। और राजस्थान रॉयल्स ने जॉश बटलर को बैडली मिस किया। तो ये सारा कुछ अब फ्रेंचाइजीज तो देख रही होती हैं कि यार हमने पैसे लगाए हुए हैं और हमें अब ये सारा कुछ नोटंकी देखनी पड़ रही है। तो अब जो फ्रेंचाइजीज वाले हैं ना, उन्होंने बीसीसीआई को कहा है जी कि आप फॉरेन प्लेयर्स को लेकर ना बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स बनाएं, इन पर्टिकुलर इस ऐसे केसेस में कि हमने जनाब मेगा ऑक्शन में या छोटी वाली ऑक्शन में किसी फॉरेन प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया, उससे बात की, उसके साथ पैसों का मामला डील किया, उसने अपनी अवेलेबिलिटी शो की, हमने सारा कुछ सेटल कर दिया, और जैसे ही लीग शुरू हुई तो वो फॉरेन प्लेयर हमें कहे कि नहीं जी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, अब मेरा फलाना मसला है या मेरा टिमकाना मसला है। इस चीज़ को लेकर ना जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं वो अब बीसीसीआई से जाती है कि आप बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के रूल बनाएं। अभी बने नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर बातचीत चल रही है। रिटेंशन ऑफ प्लेयर्स अपनी जगह के ऊपर है, राइट टू मैच अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अब भी हमने इन रिसेंट ईयर्स देखा है, ये पिछले तकरीबन ना कोई 2-4 सालों में तो ये चीज़ ज़्यादा हुई है कि फॉरेन प्लेयर्स एंड टाइम के ऊपर आकर ना साइड मार जाते हैं आईपीएल से। उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। इंग्लैंड के काफ़ी प्लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं जो ये काम करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर ना फ्रेंचाइजीज वाले तपे तो हुए हैं, लेकिन अब चक्कर यह है कि उनके पास कोई रूल नहीं है। 3 सालों से तो वो वेट कर रहे थे। 3 साल पहले मेगा ऑक्शन हुई थी, आपको पता है हर मेगा ऑक्शन 3 साल के लिए होती है, तो वो बेचारे उसमें फंसे पड़े हुए थे। अब चूंकि अगला साल है मेगा ऑक्शन का, तो वो अगले साल की मेगा ऑक्शन से पहले ना ये सारी चीज़ें, ये सारा भसड़ जो मचा हुआ है ना, इसको क्लियर करना चाहते हैं कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन कर दें, हमें भी पता हो, प्लेयर्स को भी पता हो, बीसीसीआई को भी पता हो कि भाई साहब अगर आप अपनी फ्रेंचाइज को हाँ करते हैं कि मैं आ जाऊँगा आईपीएल के लेट्स से 2025 के एडिशन के लिए, पैसे भी आप पकड़ लेते हैं, सारा कुछ आपका सेटल हो जाता है, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो आपकी नानी बीमार हो जाती है, या आपकी दादी जो है उसने हरिद्वार जाना होता है, या जो भी आप कह लो, चलो हरिद्वार नहीं स्कॉटलैंड कर लो, खैर, तो आपने इस किस्म का अगर कोई बहाना मारा तो फिर आप पिनलाइज किए जाएंगे। अब वो पिनलाइजेशन क्या होती है, आईपीएल के एडिशन से रिलेटेड बैन लगता है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई प्लेयर अपनी अवेलेबिलिटी एंड टाइम के ऊपर जो है वो नहीं शो कर पाता, और उसका जो बहाना है वो भी कोई इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है, तो उसके ऊपर 2 एडिशंस का बैन हो जाए, 3 एडिशंस का बैन हो जाए, 5 एडिशंस का बैन हो जाए। इस तरह की बातें जो हैं वो चल रही हैं कि प्लेयर्स के ऊपर बैन लगने के चांसेस एंड ऑल दैट स्टफ। ये बीसीसीआई की जो मीटिंग चल रही है ना दोस्तों, इनफैक्ट जो सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स चल रही हैं बीसीसीआई और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज़ के जो ओनर्स हैं उनके बीच में, ये सब चल रहा है। और बीसीसीआई इसके ऊपर बड़े आराम सुकून से ना फ्रेंचाइजीज वालों का सारा फीडबैक लेकर फिर उसके बाद अपने जो जिसे कहते हैं वो क्या होते हैं यार, कानूनी मुशीर टाइप, उनसे बातचीत करके तो फिर बीसीसीआई कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा कि जो जिसे कहते हैं ना बैक फायर ना कर सकें, कि जिसमें कोई लूप होल ना हो, वो अल्टीमेटली बीसीसीआई या आईपीएल को बैक फायर ना कर सकें। क्योंकि इवेंचुअली फ्रेंचाइजीज तो अपनी जगह के ऊपर ठीक है, लेकिन बीसीसीआई को ये पूरा सेटअप भी देखना है, बीसीसीआई को ये पूरा सेटअप भी चलाना है, उसको ये पूरा सेटअप रन भी करना है आईपीएल का। वो फ्रेंचाइजीज वालों के पीछे अपना आईपीएल नहीं ख़राब करेंगे। फ्रेंचाइजीज का तो ओनर कोई भी आ जाएगा, आज कोई है, ये भी आपको पता ही है, मेरा ख्याल है सनराइजर्स हैदराबाद वाले कि कौन अपने मेजर स्टेक्स या
लखनऊ सुपर जायंट्स वाले हैं जो अपने मेजर स्टेक्स बेचने लगे हैं फ्रेंचाइज के, वो कोई और ख़रीद लेगा तो मेजर स्टेक्स उसके पास चले जाएंगे, वो फ्रेंचाइज के फैसले लेने शुरू कर देगा। तो वो फ्रेंचाइजेज़ के जो ओनर्स हैं वो तो बदल सकते हैं, आईपीएल पूरे का पूरा थोड़ी आप बदल सकते हैं। तो बीसीसीआई वाले ना कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे ना प्लेयर्स की भी बहुत ज़्यादा, जिसके कहते हैं उनके स्क्रू टाइट ना हो, फ्रेंचाइजेस वाले भी खुश हो जाएं और आईपीएल जो है ना उसको भी किसी तरीके से ना कोई डेंट ना पड़े। क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स एक दो एंटिटीज़ हैं जो कि आईपीएल को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करती हैं। नंबर एक ये कि ये दुनिया की वो वाहिद लीग है T20 की जिसमें इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं। इसके अलावा इंडियन जो करंट लॉट है क्रिकेट प्लेयर्स की, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हों, वो कहीं और आपको खेलते हुए नहीं नज़र आते, वो सिर्फ और सिर्फ आपको आईपीएल में नज़र आते हैं। दूसरा मेजर जो है पॉइंट आईपीएल का सक्सेस का, वो ये है कि आईपीएल में जो फॉरेन प्लेयर्स का पूल है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत मैसिव है। पूरी दुनिया का जो फॉरेन प्लेयर की क्रिकेट की जितनी विसिनिटी है ना वो सारी आती है। तो अब ऑब्वियसली अगर बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को लेकर चीज़ें सेटल करता है तो वो फॉरेन प्लेयर्स को भी ऐसे ही बीच समुद्र में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा पूल है फॉरेन प्लेयर्स का। अगर कुछ नाराज़गी हो जाती है या वो बीसीसीआई के रूल से खुश नहीं होते, वो कहते हैं ठीक है यार बाकी क्रिकेट जो लीग्स हैं वो खेल लेंगे, आईपीएल को देख लेते हैं इसका क्या करना है, इनके रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो वो भी बीसीसीआई के लिए एक ऐसा डिसीजन है वो जो बैकफायर कर जाएगा, जिसकी आईपीएल को फिर जिसे कहते हैं कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो बीसीसीआई इस किस्म का कोई डिसीजन नहीं लेगा। बीसीसीआई मुझे ये लगता है कि कोई एक ऐसा रूल, मतलब ऐसे सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करेगा जिससे फ्रेंचाइजेज वाले भी सेटिस्फाई रहेंगे, फॉरेन प्लेयर्स भी सेटिस्फाई रहेंगे, आईपीएल को भी कोई डेंट नहीं पड़ेगा, आईपीएल भी एज इट इज़ कंटिन्यू करेगा और बीसीसीआई की भी जय जयकार हो जाएगी। और दे हैव द ब्रेन्स टू कम अप विद सम इस तरह का सोल्यूशन। लेट्स सी क्या करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।